जीएसटी इंक्रीज होने की वजह से सभी लोगों को ये लग रहा था कि मार्केट जो है वो आज गिर सकता है, मार्केट में क्रैश भी आ सकता है। जहां पे ये आया था कि लग्जरी आइटम्स एज वेल एज जो एफएमसीजी में टबैको प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर 28% का जो जीएसटी लग रहा था वो बढ़ के 35% का होने वाला है। एंड इसी रीजन की वजह से सभी लोगों को लग रहा था कि शायद अब मार्केट वापस जो है वो गिर सकता है, बट आज उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। मार्केट जो है वो बैंक निफ्टी 0.1% से ज्यादा अप है एंड निफ्टी 0.7% से ज्यादा प्लस में है। ऐसा तो क्या हुआ जिसकी वजह से मार्केट ने पूरा टर्न अराउंड करा? सारी चीजों के बारे में इन डिटेल आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड लास्ट में मैं आपको एक टिप देने वाला हूं। टिप का मतलब ये है कि बेसिकली आपके फायदे का एक सौदा मैं करने वाला हूं, जो कि आप जो लास्ट तक बने रहेंगे उसको ही पता होगा। बट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले यहां पे आप देखो, सभी लोगों को ये लग रहा था कि यहां से मार्केट जो वो रिवर्स करेगा, बट मार्केट ने रिवर्स नहीं किया। अगर जिसने भी मेरा कल का वीडियो देखा होगा उससे मैंने क्लियरली यहां पे बताया था कि बाय ऑन बैड न्यूज, सेल ऑन अ गुड न्यूज, राइट। तो ये सेम चीज यहां पे एप्लीकेबल हुई। कल मैंने बताया था कि सभी लोग अगर नेगेटिव न्यूज के ऊपर नेगेटिव रिएक्शन दे रहे हैं, इट मींस मार्केट जो है वो ऑब्वियस चीजें नहीं करेगा, मार्केट उससे बिल्कुल रिवर्स करेगा। आज सेम चीज हुई। आप मेरा वो वीडियो देख सकते हो कल का, जो कि मैंने कल बनाया था। अब सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी ने 52,359 के लेवल को ब्रेक कर दिया है, ऊपर के लेवल के आसपास सस्टेन कर रहा है। इट मींस अभी जो मेरे व्यूज हैं निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी को लेके, वो काइंड ऑफ बुलिश है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में चले गए थे। प्राइस ने सारी चीजें और सारी नेगेटिव चीजों को ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया था। एंड अब प्राइस जो है वो धीरे 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 अपने ऑल टाइम के हाई या नजदीक जो है वो धीरे 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 जा रहा है, और वो आपको पता भी नहीं लगेगा। इस तरीके से वो चला जाएगा, वापस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वापस कंसोलिडेट करने लगेगा। वो आपको तब तक भ्रम में रखेगा जब तक कि आप भ्रम में रहोगे, राइट। प्राइस इस तरीके से मूव करता है जहां पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये ऊपर जा रहा है या प्राइस जो है वो यहां से बेसिकली वापस नीचे आ जाएगा, ये एक पुल बैक है। सो अब हम आज के मार्केट्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप आज का मार्केट्स देखो तो बैंक निफ्टी जो थी वो काइंड ऑफ ज्यादा स्ट्रांग थी कंपेयर टू द निफ्टी, और आज के मार्केट के जो विनर है दैट इज एचडीएफसी बैंक एंड रिलायंस। यहाँ पे आप देख सकते हो आज के जो मार्केट ऊपर गए उसके पीछे का रीजन एचडीएफसी बैंक एंड रिलायंस था। पिछले दिनों से अगर आप देखो तो रिलायंस जो है वो नहीं चल रहा था, आज रिलायंस चला 1% से, एचडीएफसी बैंक 1% से चला। दोनों जो है वो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में जो है उसका महत्व रखते हैं। बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक ज्यादा रखता है और निफ्टी में एचडीएफसी बैंक प्लस रिलायंस दोनों रखते हैं। एंड इसी रीजन की वजह से आज मार्केट जो है बड़ा है, और कोई रीजन नहीं है इसके पीछे का। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर वन साइडेड रैली दी और लास्ट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया। ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग आया है कि जिस भी लोगों ने 2 दिन पहले खरीदा या अभी खरीदा है वो बेसिकली प्रॉफिट बुक करे। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में दोनों में हमारी बाई साइड की पोजीशन थी। 8,46,000 का अभी करंट प्रॉफिट जो वो यहाँ पे रनिंग है निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में। दोनों में लॉन्ग साइड की पोजीशन से आज कोई भी पोजीशन नहीं बनाई गई। अगर मेरे करंट अकाउंट की बात करो तो इसमें 73,000 समथिंग का करंट जो है वो प्रॉफिट रनिंग है। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अब बात करते हैं कि कल मार्केट जो वो कैसा रह सकता है, बट उससे पहले एक इंटरेस्टिंग डेटा के बारे में बात करते हैं जो कि है एफआईआईज एंड डीआईज का डेटा। सो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आज यहाँ पे हमें ये भी कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा है, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने क्या करा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग करी है, निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग करी है, मिड कैप में भी बाई करा है, फिर निफ्टी में भी बाई करा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी। सारे इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने भर भर के बाइंग करी आज के दिन। मैं बोल रहा था कल कि डीआईएस जो है वो पागल नहीं है, ऐसे ही 3,000 करोड़ की बाइंग करेंगे। इसके पीछे का कुछ रीजन है। स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करी है, स्टॉक ऑप्शंस में भी बाइंग करी है, और कैश में भी बाइंग करी है। तो आज एफआईआईज ने दिल खोल के बाइंग करी है, राइट। अब उसके सामने आप अगर देखोगे क्लाइंट्स ने क्या करा है। क्लाइंट्स इंडेक्स में इनडिसिसिव है, इट मींस वो गैस नहीं कर पा रहे इट्स बाय और सेल, जो कि मैंने आपको बताया था, राइट। स्टॉक फ्यूचर्स में क्लाइंट बाय पे है और इंडेक्स ऑप्शंस में स्ट्रांगली बेयरिश है। यहां पे आप देख सकते हो कॉल ऑप्शंस ज्यादा से ज्यादा राइटर्स करें। तो अब आप बस दुआ मांग लो
सारे के सारे कॉल राइटर्स जो हैं उसका क्या होने वाला है आप खुद ही पता कर सकते हो। अब ये डिपेंड होगा कि कल मार्केट जो वो कैसी ओपन होगी। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि अब प्राइस जो है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है और अब हमें नेक्स्ट टारगेट जो है वो कहां पे मिल सकते हैं। देखो अब यहां पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज 24,500 एंड यहां पे नीचे की साइड के लेवल है 24,300 के लेवल्स। ये दोनों लेवल अब हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर लेट्स से ऊपर की साइड का लेवल ब्रेक होता है तो वहां से हम इंट्राडे में 100 टू 200 पॉइंट्स की रैली जो है वो एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सेम नीचे के साइड का लेवल्स ब्रेक होता है तो हम एक 200 टू 300 पॉइंट्स का डाउन मूवमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब सेम टाइम पे अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी ने जो ये अपना सुरक्षा कवच है राइट कि जहां पे बैंक निफ्टी पिछले 2 अक्टूबर से लेके अक्टूबर नवंबर मंथ उसने इसी कवच के अंदर गुजारे हैं, उसको भी उसने तोड़ दिया और वो उसके ऊपर क्लोज हो चुका है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है ऑन द बैंक निफ्टी दैट इज 52,780 एंड 52,200। अगर 52,780 के लेवल्स ब्रेक होते हैं सो वहां से हमें एक अपसाइड की मूवमेंट जो वो देखने मिल सकती है एंड 52,200 के लेवल्स ब्रेक होते हैं देन वहां से हमें एक डाउन साइड के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। बेसिकली आज का जो हाई एंड लो है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद अगर आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखो तो यहां पे पुट राइटर्स जो है वो ज्यादा आ गए, जो कि कल भी हमने देखा था कि पुट राइटर्स ज्यादा थे। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी का डेटा क्या बोल रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी आप देखो तो अब टोटल ओआई जो है वो इक्वल हो गया, कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स ज्यादा है बट चेंज इन ओआई पुट में ज्यादा हुआ है। इट मींस कहीं ना कहीं पुट राइटर्स जो है वो थोड़े से एक्टिव है बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी का जो व्यू है वो बुलिश है एज पर द ऑप्शन राइटर्स। प्राइस एक्शन भी हमें जो है वो बुलिश डायरेक्शंस बता रहा है। एफआईएस ने भी आज फ्यूचर्स में एज वेल एज कैश में बाइंग करी है तो एफआईएस भी लॉन्ग है। अब देख लेते हैं एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो। एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी ऑल ग्रीन के इंडिकेशन जो है हमें यहां पे दे रहा है। सो ऑल ओवर अगर मार्केट्स की बात करें तो मार्केट्स जो है वो अब पॉजिटिव हो चुका है अगर आप सारा डेटा देखो। बट कोई एक बैड न्यूज या कोई एक चीज मार्केट को रिवर्स भी कर सकती है, बिकॉज मार्केट में आप कभी भी सर्टेनिटी के साथ नहीं काम कर सकते कि अब तो मार्केट में ऐसा ही होगा, नहीं भी हो सकता है राइट। मार्केट इज बे जो गेम है वो पैसों का है कि अगर मैं 10,000 करोड़ से मार्केट में बाय कर रहा हूं और मार्केट को धीरे धीरे ऊपर ले जा रहा हूं, कोई 30,000 करोड़ डाल के मार्केट्स को नीचे भी ले जा सकता है। सो दोनों चीजें जो है वो पॉसिबल है। किसी को नहीं पता होता कि कौन कितने करोड़ के साथ बाय कर रहा है, कितने करोड़ के साथ सेल कर रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और जो टिप मैंने आपको बताया था वो मैं आपको दे देता हूं कि आपको कमेंट्स करना है। जिस भी स्टॉक का आपको एनालिसिस चाहिए उस स्टॉक्स को कमेंट्स करो एंड मैं आपको पर्सनली वीडियो के लास्ट में उस स्टॉक का एनालिसिस करके बताऊंगा एंड बताऊंगा कि ये स्टॉक्स में कहां से हम एंट्री कर सकते हैं कहां से हम एग्जिट कर सकते हैं। तो ये आप सभी लोगों के लिए एक प्रो टिप हो गया। ये आप सभी लोगों के लिए वो हो गया कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। पर्टिकुलरली वीडियो के लास्ट में मैं आपके सारे क्वेश्चंस एंड आंसर को टेक करूंगा एंड जो भी आप सजेशंस देना चाहते हो वो भी वहां पे देख सकते हो। और किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर भी आप एनालिसिस करना चाहते हो या मुझसे करवाना चाहते हो तो वो भी मैं आप सभी लोगों के लिए कर दूंगा। आई होप आज का जो ये वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें आपने सीखी और समझी होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।